अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः। मनुष्य ये ऐसा प्राणी है, वो प्राणी ही है लेकिन वो बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि अच्छी भी चलती है और गलत भी चल सकती है। वैसे बाकी प्राणी उल्टा सुल्टा विचार नहीं करते लेकिन मनुष्य करता है। यानी ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि हर एक के जीवन में राक्षस भी है या तो असुर भी है और देव भी बैठा है। समझने के लिए बोल सकते हैं। वैसा ईशावास्योपनिषद की दृष्टि से तो सभी और ईश्वरमय है, यानी कोई भी ईश्वर से जुदा नहीं है, सब ईश्वरमय है। तो फिर प्रश्न ऐसा आता है कि ये जो दो दिखाई देते हैं वो क्या है। यानी एक साइड गलत दिखाई देती है, एक साइड अच्छी दिखाई देती है, वह क्या है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये देखने का तरीका है। हम कौन सी दृष्टि से इस दुनिया की ओर देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे महापुरुष उदाहरण देते हैं, एक ग्लास है, ग्लास आधा पानी से भरा है और आधा खाली है। कोई ऐसा सोचेगा कि ये आधा खाली है मतलब इसका कुछ काम नहीं, आधा भरा इसका मतलब उसमें आधे अच्छे गुण है, ऐसा विचार कर सकता है। यानी जो खाली है उसको खाली समझते हैं और जो भरा हुआ है पानी से उसको भरा हुआ समझते हैं। या तो पूरा खाली है तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो किस काम का नहीं है, और पूरा भरा हुआ है तो कुछ काम का है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जो सकारात्मक दृष्टि रखने वाला है वो क्या समझता है? समझो कि आधा भरा है तो आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है क्या नहीं? कोई आधा खाली होने पर रोता है, कोई आधा भरने पर हंसता है। समझो कि पूरा खाली है, कोई भी चीज खाली नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य ऐसा कुछ काम का नहीं है, या तो कुछ काम ही है, ऐसा नहीं होता। कुछ कामी, मराठी में कुछ कामी बोलते हैं, यानी उसका कुछ काम का नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। यानी व्यर्थ कोई भी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो देखने वाला, उसका उपयोग करने वाला, समझो कि पूरा ग्लास खाली है तो खाली है इसका मतलब उसमें कितनी शक्यता है, कितनी संभावना है, उसमें कुछ भी भर सकते हैं हम। या तो हवा तो है, खाली है मतलब पूरा खाली तो नहीं है, प्रकाश है, हवा है, उसमें है लेकिन हमें दिखाई देता नहीं। देखने की दृष्टि चाहिए। जो दिखाई देता नहीं वह देखने की दृष्टि जिसके जीवन में आ गई वह महान बन जाता है। यानी हमें दृष्टि डेवलप करनी है। अभी इस श्लोक में, इस मंत्र में, जो उपनिषदों का मंत्र है, हम तीसरा मंत्र देख रहे हैं। तो तीसरे मंत्र में असुर क्या है, राक्षस क्या है, ये हमने देखा। असुरिया नामते लोका, और वो अंधेन तमसावृता, वह अंधकार से, अंधकार के तमस से वो ढके हुए हैं।
और अंधकार से ढके हुए। कौन सा अंधकार है? वो केवल भौतिक चीजों को ही देखते हैं, यानी जो बाह्य दिखाई देता है, अपनी दृष्टि से, आंखों से दिखाई देता है, वही देखते हैं। उसके अंदर, उसके पार जो भी है उसको दिखाई नहीं देता। वो अंधा है, वो ढके हुए है। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। और वो आत्महन है। आत्महना यानी खुद को नष्ट करने वाले। इधर आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, फिर आत्महन शब्द क्यों इधर उपयोग किया, ऐसा लग सकता है। आत्मा यानी खुद, हमारे अंदर का चैतन्य। वह चैतन्य कभी नष्ट होता है क्या? हमारे अभ्यास के अनुसार तो नहीं होता। फिर आत्महन शब्द को क्यों उपयोग किया? तो इधर आत्मा का अर्थ है बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि जब तक अपने आप को हनन नहीं करती, यानी कौन किसका शत्रु है गीता में बताया है। आत्मैवह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। हम खुद ही खुद के सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं जब हम अपने आप को पहचानते नहीं। अर्जुन ने अपने आप को पहचाना। अर्जुन वो बोलता है कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं है और इसलिए वो दूर तक, अंदर तक देख सकता है। और जिसकी बुद्धि भौतिकता के उस पार देख सकती है, वह आत्महन नहीं है। यानी कि बुद्धि ने कौन सा देखना चाहिए, कितना अंदर घुसना चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, विचार करने वाली बुद्धि चाहिए। और ऐसा विचार करने वाली बुद्धि अर्जुन में दिखाई देती है। इसलिए तो वो लड़े, वो भाग नहीं गए, क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। उनकी बुद्धि में जो भी विचार चाहिए वो ला दिया। हमारा जीवन भी किस लिए है? केवल कर्म करने वाला। खाना पीना ये भी एक कर्म है, लेकिन ये कर्म कर्म नहीं माना जाता, वह अकर्मण्य माना जाता है। केवल जीविका के, यानी कि हमारे पेट भरने के लिए जीता है, उपजीविका के लिए जीता है। ऐसा जो है वह जीना या तो कर्म करना ऐसा नहीं बोल सकते। खाओ पियो मजा करो, ये तो प्राणी भी करते। तो मनुष्य कर्म करता है, इसका मतलब बुद्धियुक्त कर्म करता है, तब भी वो अच्छा कर्म करता है, अन्यथा कर्म नहीं करता। यानी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसकी बुद्धि केवल भौतिकता को देखने वाली नहीं है, उसके पार भी वो देखती है। वो आत्महन नहीं है। हम अगर वैसी दृष्टि से देखते हैं कि केवल खाना पीना ही जीवन है, केवल वस्तु पदार्थ प्राप्त करना ही जीवन है, उसका उपयोग है, लेकिन उसकी मर्यादा को जो समझता है वह ऊंचा जीवन जीता है। और जो मर्यादा को नहीं समझता, यानी हमारा अंतःकरण यह केवल भौतिकता को देखने वाला अगर है, तो हमारी माता का केवल यौवन हमने नष्ट किया। यानी जब कोई स्त्री माता जन्म देती है किसी बालक को, तो उसका यौवन नष्ट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। यानी उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है, कम होने लगता है। तो हमने मां का सौंदर्य कम किया, हमने माता का यौवन छीन लिया, बस इतना कह सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो हमारा जीवन आत्महन नहीं होना चाहिए, यानी कि बुद्धि को सही
दिशा देने के लिए, विचार देने के लिए, दृष्टिकोण देने के लिए हम सक्षम है क्या? हम इतना विचार करते हैं क्या? ऐसा विचार करते हैं तो हम योग्य विचार कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद ने भी भगवान के पास मांगा। क्या मांगा? भक्त प्रहलाद की कहानी मालूम है ना? हाँ, उन्होंने जब नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद के सामने आ गए, अपने पिताजी को यानी पिताजी को मार डाला और भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन उनका रुद्रावतार देखकर पहले तो डर गए थे, आप सामान्य अवस्था में आ जाओ। तो फिर वर मांगने के लिए बोलते हैं प्रहलाद को। तो प्रहलाद मांगता है कि हे भगवान, सभी को वैकुंठ में ले चलो, सभी जो भी मनुष्य है सभी को वैकुंठ में ले चलो। मुझे तो आप ले ही जाएंगे, लेकिन मेरे साथ सभी को ले चलो। उनकी व्यापक दृष्टि है। जिनकी आत्मा न बुद्धि नहीं है वह संकुचित देखते हैं, और जिनकी बुद्धि व्यापक है वह प्रहलाद की तरह देखते हैं, वह सभी को ले जाना चाहते हैं। हालांकि प्रहलाद को मालूम था कि ये सभी वैकुंठ में नहीं आएंगे। कोई अगर इधर भगवान प्रसन्न हो गए, समझो चलो वैकुंठ में चलना है, और उसके लिए तो मरना पड़ेगा ना। वैकुंठ में चलना मतलब मरना तो पड़ेगा। कोई मरना चाहेगा? हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो ये जिंदगी चाहिए, ऐसा बोलने वाले ही सब है हमारे साथ, मेरे साथ सभी। यानी प्रहलाद का कितने सुनेंगे ये तो बात अलग है, लेकिन उनकी दृष्टि इधर दिखाई देती है कि मेरे साथ सभी वैकुंठ में भगवान के साथ आ जाए। ऐसा विचार करने वाले प्रहलाद है, और इसलिए वो महान बने। स्वतंत्र प्रज्ञा चाहिए। जो गुलाम बुद्धि है, गुलाम कब बनती है बुद्धि? जो संकुचित देखती है वो गुलाम है। जो केवल बस मेरी इतनी जमीन, मेरा इतना टुकड़ा, मेरे इतने पैसे, ऐसा देखने वाली बुद्धि, ये संकुचित है। और हमारे ऋषियों की, महापुरुषों की जो बुद्धि है वो व्यापक है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अवघाची संसार सुखाचा करीना, आनंदे भरीना तीनी लोक। अगर देखा जाए तो उनकी खाने की पंचायत थी। वो भिक्षा मांगकर खाते थे, चारों भाई। वो मांदुकरी मांगते थे। उनकी कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास कोई घर भी नहीं था, उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। बोलो, इतनी कठिन अवस्था थी। फिर भी मेरा जीवन चलेगा ही चलेगा। मेरा जीवन चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल भौतिकता की दृष्टि से देखने वाले संकुचित होते हैं। और वशिष्ठ जैसे महापुरुष वो विचार करते हैं, प्रयोग करते हैं। उनकी बुद्धि विशाल है, तेजस्वी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि क्या विचार करती, क्या प्रयोग करती है? वह जो भी प्रयोग करेगी गलत भी करेगी, समझो हमारी दृष्टि से गलत भी करेगी, वो तेजस्वी जीवन देने वाली होती है। उन्होंने प्रयोग किया कि कोई राजा नहीं चाहिए, यानी शासन विहीन समाज, स्वयं शासित समाज खड़ा करना, यह प्रयोग उनकी बुद्धि में आ गया, कल्पना आ गई, और करके दिखाया। बहुत सालों तक किया। और कुछ खामियां जो महर्षि राजर्षि विश्वामित्र ने बताई वो भी स्वीकार कर लिया। कठोर आत्म परीक्षण करके, यानी जिधर जैसे कोई राज्य चलता है, राज्य या तो शासन चलता है, क्यों चलता है? हम रास्ते पर चलते हैं तो बाईं साइड से चलो भैया, ये बताने के लिए पुलिस लगता है। हम अगर खुद अपनी समझदारी से बाईं साइड चले तो पुलिस की आवश्यकता है? नहीं है।
राजा की आवश्यकता है, हम अपने खुद नियम पालने लगे तो राजा की आवश्यकता भी नहीं है, समझदारी से चलना है। तो ये सौजन्य जो है वह अगर खड़ा किया तो राजा की आवश्यकता नहीं, शासन की आवश्यकता नहीं, सजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समाज क्यों नहीं खड़ा हो सकता? महर्षि वशिष्ठ ने विचार किया और खड़ा किया। हालांकि उस शासन व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे थे जो सौजन्य को मानते नहीं थे, उनको ये विरुद्ध हो गया, उनको ये विचार अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस विचार को नहीं मानते, सौजन्य क्यों रखना, हमें सब कुछ चाहिए। जो स्वार्थी वृत्ति वाले, भौतिकता को देखने वाले होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। फिर समाज में राज्य व्यवस्था लानी पड़ती है ऐसे कुछ लोगों के लिए। जो सौजन्यशील है उनको नियम करे तो वो नियम भी पालते हैं, न करे तो भी पालते हैं। और जिनके पास सौजन्य नहीं वो पुलिस पर भी गाड़ी चलाएंगे, उनके पास सौजन्य नहीं है, उनके लिए दंड देने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रयोग वशिष्ठ ने करके दिखाया। महर्षि वशिष्ठ इसलिए महान है, वो स्वतंत्र प्रज्ञा धारण करने वाले हैं। हमारी बुद्धि गुलाम है। गुलाम यानी हम जब तक व्यापकता से विचार नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि गुलाम है। हम बांधे रहते हैं कि ये चीज, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा समझने वाली बुद्धि वो गुलाम है। और जो व्यापकता से समझने वाली बुद्धि वो विशाल है, वो उदात्त है, वो स्वतंत्र प्रज्ञा है। ऐसी स्वतंत्र प्रज्ञा जिसकी है वो आत्महन नहीं है। यानी बुद्धि में, दृष्टिकोण में बदलाव, ये उपनिषद चाहते हैं। यानी हमारा जीवन वह दृष्टिकोण से चलना चाहिए, विशिष्ट दृष्टिकोण से चलना चाहिए। और वह सचेत करना चाहती, लाल दिया बताती उपनिषद माता। आप राक्षस असुर की राह पर है तो सावधान रहो। ये आत्महन की तरफ ले जाने वाला, खुद के नाश की तरफ ले जाने वाला ये रास्ता है। जैसे गीता माता बोलती है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी बुद्धिनाश जब होगा, संकुचित बुद्धि होगी तो विनाश ही विनाश है। ये गीता माता बताती, उपनिषद बताते हैं। अभी इधर जो वर्णन किया है वो हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्तियां है, असुरी वृत्तियां है, उसका हनन करते चलो और दृष्टिकोण बदलो, विचार करने की पद्धति बदलो, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्शिप हमारी बदलनी चाहिए। और उससे हमारी संस्कृति पहचान में आती है। हम कौन से लाइन में है, राक्षस की लाइन में है, असुर की लाइन में है, या तो देवों की लाइन में है। हम अपना आत्म परीक्षण कर सकते, कठोर आत्म परीक्षण करके हम अपनी राह को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। सभी महापुरुषों को, महर्षियों को, ऋषियों को नमस्कार।